हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी लूसी पोएम्स में से फोर्थ वाली पोएम 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर की समरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन अगर हम देखें तो वो ये है, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर डील्स विद पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर। ये डील करती है पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर के साथ, जो कि रिफ्लेक्ट करती है वर्ड्सवर्थियन फिलोसफी को। ठीक है, इसको लिखा किसने है? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो उनकी फिलोसफी को ये रिफ्लेक्ट करती है नेचर के पावरफुल फोर्स के साथ। वेयर नेचर इज अ सोल गार्डियन एंड इंस्पायरेशन ऑफ अ मैन, जहाँ पर नेचर ही मतलब इंसान की एक गार्डियन है और उसको इंस्पायर करती है। ठीक है, किसको? मैन को, एक इंसान को, एक आदमी को। ओके, he tries to highlight nature as the teacher and a guide to Lucy who grew in the lap of nature and is molded by nature। तो यहाँ पर अब वो क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं नेचर को, कि नेचर जो है वो है टीचर है, वो है गाइडर है, किसकी? लूसी की। ठीक है, वो ग्रू इन द लैप ऑफ नेचर। ठीक है, जो कि नेचर के लैप में मतलब उसके आंचल में, गोद में मतलब बड़ी हुई, एंड मोल्डेड बाय द नेचर। और उसको जो भी उसका रंग है, जो भी उसका मतलब आकार है, जो कुछ भी है, उसको किसने किया है? उसको नेचर ने मोल्ड किया है। ठीक है, उसको नेचर ने बनाया। नेचर has given Lucy the essential guidance of life and organic bliss of calmness and solitude nature to imbue in her mind। तो यहाँ पर जो नेचर है, नेचर ही उसकी एसेंशियल गाइडेंस ऑफ लाइफ है, जिसने उसको सारा कुछ अपने मतलब उसको हर चीज किसने सिखाई है? नेचर ने। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर को ही वो मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब सुपीरियर और उसकी पावर को ही डिफाइन कर रहे हैं पूरी पोएम में। तो चले आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। द पोएम 3 years she grew in sun and shower by William Wordsworth is also known as the education of nature। इसको क्या बोलते हैं? इस पोएम को ये भी बोला जाता है the education of nature। ठीक है, is widely regarded as one of the so called Lucy poems। और ये मतलब फेमस वर्क्स में भी से भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सो कॉल्ड है लूसी पोएम्स में से, मतलब ज़्यादा जानी जाती है। पोएम्स आर रिटन अबाउट एन आइडियल फीमेल, जो कि लूसी पोएम्स कौन सी हैं? जो कि एक आइडियल फीमेल के लिए लिखी गई पोएम्स है। वेदर पार्शली रियल और पार्टली रियल और एंटायरली इमेजिन्ड। ठीक है, जिसको हम रियल भी इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब ऐसे ही, मतलब हम थोड़ा सा उसको रियल इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर वूम द स्पीकर हैज़ ग्रेट अफेक्शन, जिसके लिए स्पीकर यानी कि हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट किस्म की अफेक्शन है। ठीक है, उनसे ताल्लुक है, उनका जुड़े हुए हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट में है द पोएम इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट एट फर्स्ट। शुरू में ये मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल है। एज माइकल मैसन नोट्स इन हिज एनोटेटेड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, उनका जो लिरिकल बैलेड्स है उसमें a collection of poems by Wordsworth and his friend Samuel Taylor Coleridge in which this text first appeared, जिनमें ये सबसे पहले appear हुआ था owing to the word take in line 4। ठीक है, owing to the word take in the line 4, जो कि शुरू होती है line 4 के word से। at first glance, शुरू में glance है। the term may imply the nature। ठीक है, और जो टर्म है वो may हम कह सकते हैं कि वो नेचर के लिए ही यूज की गई है। टेक्स टेक्स, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वाला, ये नेचर के लिए वगैरह यूज किया गया है। अ 3-year-old गर्ल इन द सेंस ऑफ किलिंग हर, और 3 साल की बच्ची मतलब इस सेंस में कि जो कि उसको मार दे। However, as Mason points out, this possible interpretation is undermined by subsequent details। The phrase I to myself, no. However, as Mason points out, this possible interpretation is undetermined by subsequent details। तो मतलब ये जो है, मतलब ये जिस तरह उनके उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं और उनका मीनिंग कुछ और है,
तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो इस तरह की थोड़ी सी हम डिटेल में अगर जाएं तो हमें ये वाले वर्ड समझ आ जाएंगे। जैसे कि द फ्रेज आई टू माई सेल्फ विल टेक, मतलब ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग है अपेयर्स टू मीन आई माई सेल्फ विल शो स्पेशल फेवर टू, मतलब मैं खुद ही कुछ ज्यादा, मतलब अपनी तरफ से कुछ ज्यादा स्पेशल फेवर मतलब शो कराऊंगा। और आई माई सेल्फ विल अडॉप्ट, ठीक है, ये वाले इनके मीनिंग्स आते हैं। द पोएम मेक्स मच मोर सेंस एंड द फ्रेज इज रीड इन दिस मैनर। और इस पोएम मतलब ये जो पोएम है ये भी कुछ इसी तरह फ्रेजेस की तरह ही लिखी गई है। अगर हम इसके फ्रेजेस को समझ लें तो ये जो पोएम है इसका कुछ अलग ही मैनर हमें शो नजर आएगा, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड नेचर इज रिवील्ड इन द, और उनका जो प्रॉपर एटीट्यूड है नेचर को लेकर वो इस पोएम में क्या है, रिवील हुआ है। नेचर अकॉर्डिंग टू हिम, नेचर उनके मुताबिक क्या है, इज हेवनली स्पिरिट विद द क्वालिटीज ऑफ बोथ अ मदर एंड अ टीचर, ठीक है। हेवन मतलब उसके पास ऐसी जन्नत वाली खूबियां हैं जिसकी वजह से वो एक मदर और एक टीचर है, ठीक है। उनने नेचर को अपनी तरफ से ये बोला है, ठीक है, कि वो उनके लिए ऐसा सब कुछ है। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ मदर नेचर राइज्ड लूसी, ठीक है, नेचर ने एज अ मदर किस तरह लूसी को बड़ा किया, मोल्डेड एंड शेप्ड हर, और उसको किस तरह मोल्ड किया, किस तरह उसको शेप किया उसकी लाइफ को, अंटिल शी बिकम अ लवली यंग गर्ल, जब तक कि वो एक लवली यंग गर्ल नहीं बन गई, ठीक है। नेचर वुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर लूसी फॉर बोथ लॉ, ओके। आगे बस ये जो है नेक्स्ट में अगर हम देखें, लूसी ग्रू अप इन द सनलाइट एंड हीट एज वेल एज द शॉवर्स ऑफ सॉफ्ट समर रेन, ठीक है। वो मतलब बड़ी हुई सनलाइट और हीट में मतलब सही है। फिर उसके बाद जो है एज वेल एज द शॉवर ऑफ सॉफ्ट समर रेन, ठीक है, जब बारिश होती है गर्मियों की उसके शॉवर में वो बड़ी हुई। फ्रॉम द टाइम शी वॉज बोर्न एंटिल शी वॉज 3 years old, उस टाइम से लेकर जब से वो पैदा हुई वहां से लेकर 3 साल के होने तक के, नेचर डिक्लेयर्ड दैट नो फ्लावर वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन लूसी हैड एवर बीन बोर्न ऑन अर्थ। और कोई जो नेचर है उसने ये बात प्रूव की, ये डिक्लेयर किया कि कोई फूल इतना खूबसूरत नहीं है जितनी कि लूसी खूबसूरत है जब से वो पैदा हुई है, ठीक है। इस अर्थ पर लूसी वॉज कंपेयर टू अ फ्लावर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, और उसको फ्लावर के साथ कंपेयर किया जाता है उसकी ब्यूटी की वजह से। एंड नेचुरल वे शी वॉज रेस्ड, और जिस तरह वो बड़ी हुई, ठीक है। मदर नेचर डिसाइडेड टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ नेचर्स आइडियल, और जो मदर की नेचर होती है उसके अंदर सारे नेचर मतलब जितने भी कंट्रोल होते हैं नेचर के सब कुछ होते हैं, ठीक है। नेचर वुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर लूसी, और नेचर क्या है, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हो सकता है लूसी के लिए फॉर बोथ लॉ एंड इम्पल्स, इंस्पायरिंग इमोशंस। एंड next Lucy was learning about the secrets of mountains and plants as well as the wisdom of the earth and heaven. In the meadow, clear open space and pavilion, the shady area under the tree, ठीक है, और pavilion उसको बोलते हैं, ठीक है, द शेडी एरिया अंडर द ट्री, शी वुड लर्न टू फील एंड ऑल पावर एबिलिटी ऑफ रोज एंड कंट्रोल। और बस यही सब कुछ है। आप लोगों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, इसकी समरी नोट करनी है यहाँ से नोट कर लो, ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, वही सारी बातें हैं। और एंड पर, ठीक है, एंड वाले 2 पैराग्राफ में पढ़ूंगी, इनमें थोड़े से कुछ है कि इन दिस प्रोसेस शी वुड वन डे डिस्प्लेड ऑल हर ब्यूटी लाइक अ स्टार, ठीक है, जिस तरह उसको नेचर ने बड़ा किया तो वो एक दिन ऐसा मतलब डिस्प्ले हो रही थी जैसे कि वो एक स्टार की ब्यूटी हो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। जिस तरह एक स्टार जो होता है, स्टार जिस तरह आसमान पर मिडनाइट में चमकता हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है। शी वुड बी लव्ड एंड क्लोज देम एंड केयरफुली लिसन टू मैनी सीक्रेट्स ऑफ नेचर, और उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स ऑफ नेचर भी बताते हैं, द हिडन स्पॉट्स रिवर डास, और जो कुछ भी है वाटर, रशिंग वाटर, सब कुछ उसको पता था। उसका ब्यूटी, उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल था, अट्रैक्टिव था, ठीक है। और बस उसकी हाइट भी खूबसूरत थी। एज लॉन्ग एज लूसी लिव्स इन दिस जॉयफुल वैली विद मदर नेचर शी विल शेप लूसी थॉट्स टू दी
पेनेकल ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। वो जिस तरह मतलब मदर नेचर की उस वैली में, मतलब जिस तरह वो बड़ी हुई थी, तो उसने उसको ऐसे शेप किया था, उसको इतने अच्छे मैच्योरिटी वाले मतलब थॉट्स दिए थे, ठीक है। मतलब वो बहुत मैच्योर भी थी, ठीक है, बिल्कुल बचकाना नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में फाइनली मदर नेचर स्पोक अप, उसने मतलब एंड डिक्लेयर्ड दैट द टास्क ऑफ एजुकेटिंग लूसी हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब उसने मतलब एंड अप कर दिया और उसने ये डिक्लेयर किया कि अब जो टास्क था लूसी को एजुकेशन देने का, उसको पढ़ाने का, उसको हर चीज़ का बताने का, वो अब ख़त्म हो चुका है, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। हाउ सून वुड लूसी रेस इन हर लाइफ जर्नी बी कंप्लीटेड, और उसकी अब जो लाइफ जर्नी है वो भी कंप्लीटेड ही हो चुकी है क्या, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। लूसी लाइफ स्पैन इज कंपेयर टू अ रेस विद अ बिगिनिंग एंड एन एंड, ठीक है। उसकी जो लाइफ स्पैन है वो एक रेस की तरह है जिसकी एक बिगनिंग है और एक एंड भी है। When she died, और फिर जब वो मरी, all she left the narrator with the health, उसने जो नरेटर है, जो हमारा राइटर है, उसको हेल्थ, उसको मतलब उसको हेल्थ दी, बेयर लैंड, सॉरी बैरन लैंड, एंड बैरन लैंड उसको बोलते हैं जो कि बंजर इलाका हो, ठीक है, एंड आ पीसफुल एंड क्वाइट सेटिंग, ठीक है। मतलब उसकी जो पोएम है उसको ये सब कुछ दिया। दी मेमोरी ऑफ what would always be suggestive that this natural work would never be repeated in the future, और एक मेमोरी दी, ठीक है, जो कि सजेस्ट करती है कि इस किस्म का नेचुरल वर्क कभी भी रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में। सो होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को इसकी समरी पता चल गई होगी, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी सी है और होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।